In this video, we are going to discuss the HTML questions which might become in your pre-board practical examination. I'll discuss three kind of question. Most probably this type of questions will only come. The first, we have to display the concept of table and have to display the different states and their capitals. So ये वीडियो हम लोग आज HTML के ऊपर बना रहे हैं. फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग HTML में एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं. फर्स्ट इसके लिए हम लोग को चाहिए नोटपैड. कंप्यूटर में नोटपैड बाय डिफ़ॉल्ट होगा ही सबके कंप्यूटर में. सो फर्स्ट नोटपैड ओपन कर लो. स्टार्ट मेनू में जाओ. स्टार्ट मेनू में सर्च करो नोटपैड. अगर विंडोज़ 10 है स्कूल में तो इंटरफेस कुछ ऐसा होगा. अगर आपका स्कूल में विंडोज़ 7 है या तो अलग है तो कुछ थोड़ा सा अलग होगा बट सेम ही है. तो नोटपैड ओपन कर लेना है. नोटपैड ओपन कर लेने के बाद एक नया फाइल क्रिएट करना होगा. सो विंडोज 7 में नोटपैड ओपन करने से डायरेक्ट एक ब्लैंक पेज खुलता है. ऐसा फाइल का नाम होगा टाइटल्ड. हम लोग अब एक टेबल क्रिएट कर रहा है तो फर्स्ट कमांड होगा डॉक टाइप HTML डॉक टाइप HTML. ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लाइन हम लोग के डॉक्यूमेंट के वर्जन के बारे में बताते हैं. When we write this line, that means this document is in HTML5. अगर हम ये लाइन हम लोग नहीं लिखेंगे तो HTML वर्जन 4 में चला जाएगा और कुछ न्यू टेक काम नहीं कर सकते. बट इफ यू डोंट राइट स्टिल द टेबल विल वर्क फाइन. आफ्टर दैट विल राइट HTML. HTML के अंदर आएगा हेड कमांड. हेड टेक के अंदर आएगा टाइटल कमांड TITLE. टाइटल में हम लोग नाम दे देते, कुछ भी दे सकते. टेबल ही रख दिया यहाँ पे. टेबल के बाद टेबल को क्लोज करना है. क्लोज करने के लिए ब्रैकेट स्लेस फिर से टेबल लेके ब्रैकेट क्लोज. उसके बाद हम लोग हेड को क्लोज करेंगे और उसके बाद बॉडी टैग को ओपन करना होगा या तो स्टार्ट करना होगा. एज वी आर राइटिंग डिफरेंट स्टेट विद देयर कैपिटल्स, फर्स्ट एक हेडिंग टैग यूज़ करना है H1. H2 भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट जब भी हम लोग पेज में हेडिंग यूज़ करते हैं फर्स्ट लेवल में H1 यूज़ करते हैं. अगर हेडिंग लेवल 1 के अंदर भी सब हेडिंग है तो H2 यूज़ करते हैं. उसके अंदर हेडिंग होने से फिर H3 यूज़ करते हैं. तो ऐसे लेवल हम लोग को फॉलो करना होता है. तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग 1 में दे देते हैं स्टेट विथ देयर कैपिटल्स. फिर हम लोग H1 को क्लोज करेंगे. H1 लिखने के बाद हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे. सो फर्स्ट हम लोग का कमांड होगा टेबल. उसके बाद एक एट्रीब्यूट ऐड कर देना बॉर्डर बोल के और बॉर्डर में लिख देना =1. बॉर्डर इक्वल वैल्यूज दे देना 1. उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना. नेक्स्ट लाइन में आना. हम लोग को कैप्शन लिख ले. कैप्शन मतलब टेबल का नाम. टेबल का नाम हम लोग सेम वही देंगे स्टेट्स एंड देयर कैपिटल. ये टेबल का नाम है बट हम लोग H1 तो पहले लिख ही लिया तो ये नहीं देने से भी चलता है. बट सॉरी, यहाँ पे H1 नहीं कैप्शन लिखना होगा. सो ये लिखने के बाद कैप्शन क्लोज होगा. कैप्शन को क्लोज करने के बाद हम लोग को एक टेबल रो बनाना होता है फर्स्ट. सो इसके लिए हम लोग को लिखना होगा TR. TR के अंदर आता है TH. फर्स्ट लाइन में हमेशा TH यूज़ करना होता है, उसके बाद TD. सो ये याद रखना. हम लोग का 2 ही कॉलम होगा. एक में होगा स्टेट्स, उसको हम लोग क्लोज करेंगे TH को. फिर हम लोग एक बार TH को फिर से रिपीट करेंगे. यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल्स. ब्रैकेट क्लोज करेंगे TH का. फिर TR को क्लोज करेंगे. सो एक रो हो गया. फिर से नेक्स्ट रो के लिए हम लोग फिर से TR लिखेंगे. TR लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन में हम लोग इन प्लेस ऑफ TH TD लिखेंगे. तो फर्स्ट कैपिटल फर्स्ट एच मान लो आसाम है
असम में टीडी को क्लोज करते हैं, फिर टीडी ओपन करते हैं, फिर उसका कैपिटल लगा देते हैं दिसपुर, फिर टीडी को क्लोज करते हैं। तो हो गया। अब टीआर को क्लोज करेंगे /TR। अब जब तुम लोग प्रैक्टिकल करोगे इतना टाइम तो होगा नहीं, लिमिटेड टाइम मिलेगा, हाफ एन आवर या तो 1 आवर मिलेगा। तो क्या करोगे, ये TR वाला पार्ट जो रिपीट करना है, एक स्टेट का नाम लिखने से तो नहीं होगा, कम से कम 4-5 तो लिखना ही है। तो ये TR वाला पार्ट कॉपी करना है, सिलेक्ट कर लो फर्स्ट, उसके बाद Ctrl+C प्रेस करो, या तो तुम एडिट मेनू में जाओ, कॉपी मिलेगा, कॉपी चूज कर लो, और अब कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लाओ, फिर एडिट मेनू में जाओ, पेस्ट को क्लिक करो, पेस्ट हो जाएगा। फिर से नेक्स्ट लाइन में जाओ, फिर से एडिट मेनू में जाओ, पेस्ट करो, पेस्ट हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट लाइन में असम के जगह में कोई और स्टेट का नाम लिख दो, मान लो बिहार, फिर कैपिटल का नाम लगा दो यहाँ पे पटना, फिर से नेक्स्ट कैपिटल का नाम भी चेंज कर दो, कुछ और भी रख दो, मान लो त्रिपुरा, और कैपिटल का नाम यहाँ पे अगरतला। तुमको जो आता है वही लिखो, मान लो कोई स्टेट का कैपिटल नहीं आता है तो मत लिखो, बेकार में बेइज्जती हो जाएगा। उसके बाद टेबल को, कमांड को क्लोज करो, फिर बॉडी को क्लोज करना होगा, एकदम लास्ट में हम लोग को HTML में क्लोज करना होगा। अब यहाँ पे मैं टेबल क्रिएट किया विदाउट अप्लाइंग एनी CSS। अगर क्वेश्चन में CSS के बारे में कोई कुछ बोला नहीं गया है तो डायरेक्टली ऐसे एक साफ सुथरा टेबल बना सकते हो, बट इफ देयर इज मेंशन दैट यू हैव टू ऑल्सो डेकोरेट द टेबल और डिजाइन द टेबल, तब CSS वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। अब डॉक्यूमेंट को सेव करना है, सेव करने के लिए हमेशा एक नाम देना है, मान लो मैं दे दिया एग्जाम, नाम के बाद फुल स्टॉप विदाउट एनी स्पेस, HTML, सेव। उसके बाद आउटपुट चेक करना है कि आपका आउटपुट प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे एग्ज़ाम वाला फाइल है, डबल क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं आया, मतलब कहीं ना कहीं पे गलत है। तो हमें फाइंड आउट करना है कहाँ पे गलत है। तो लेट्स सी, HTML हेड बॉडी, हाँ टाइटल में टेबल क्लोज कर दिया, इसीलिए टाइटल में क्लोजिंग TITL ही होगा। सो फिर से सेव करते हैं, इस बार मुझे नाम नहीं देना है क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट पहले से ही सेव है। अब फिर से रीलोड करते हैं, देखो यहाँ पे टेबल आ गया। अब अगर डेकोरेशन करना है तो क्या करोगे, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, हेड कमांड के अंदर आना पड़ेगा, टाइटल के बाद लिखेंगे स्टाइल टैग लिखेंगे, फिर से स्टाइल को क्लोज करेंगे, और स्टाइल के अंदर हम लोग पहले बॉडी को लिखेंगे BODY, इन ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, पहले बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं, बैकग्राउंड डैश कलर, कोई भी बैकग्राउंड कलर जो भी तुम्हारा फेवरेट है वो डाल दो, सेमीकोलन, ब्रैकेट क्लोज। तो पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। अब टेबल के लिए हम लोग से सेट करते हैं टेबल, इसमें हम लोग सेट करते हैं बॉर्डर कलर वगैरह सेट करते हैं, बॉर्डर 1px, मतलब 1 पिक्सल थिकनेस होगा इसका, सॉलिड, बॉर्डर का स्टाइल सॉलिड होगा, फिर ब्लू या कोई भी डाल दो। फिर हम लोग टेबल का विड्थ सेट कर सकते हैं, मतलब कितना बड़ा होगा, मान लो 300 दे देते हैं पिक्सल्स, फिर ब्रैकेट क्लोज। अब हम लोग प्रॉपर्टी सेट करते हैं TH एंड TD के लिए, हम लोग यहाँ पे पैडिंग सेट करते हैं, पैडिंग मतलब एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द बॉर्डर एंड द सेल्स, पैडिंग डाल देते हैं 10 पिक्सल्स, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, फिर फाइल को सेव करते हैं। सो ये वाला पार्ट हो गया हम लोग का CSS पार्ट। इट टोटली अपन यू इफ इट इज़ नॉट मेंशन व्हाट टाइप ऑफ डेकोरेशन यू हैव टू गिव। सो जो भी मन में आए दे दो, अच्छे से दे दो ताकि अच्छा दिखे। अगर मेंशन किया हुआ है तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू विल हैव टू डू इट। सो रिफ्रेश करके देखते। सो थोड़ा बड़ा हो गया टेबल, पेज का कलर चेंज हो गया। सो ऐसे तुम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में,
आप पेज फुल पेज कर देते हैं। ये प्रेजेंटेशन में कैनवा में बनाया, तुम लोग भी बना सकते हो, वो ज़्यादा ऑप्शंस देते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से यूज़ करने के लिए। अगर तुम लोग के पास कैनवा का प्रीमियम वर्जन है तो और भी अच्छी बात है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग को 2 पेज बनाना है। एक पेज में एक पिक्चर होगा और नेक्स्ट पेज में एक पिक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन होगा। फर्स्ट पेज में लिंक बनाना है, वो लिंक में क्लिक करेगा, मतलब पिक्चर के ऊपर ही लिंक होगा, वो लिंक में क्लिक करेगा तो वो सेकेंड पेज ओपन होना चाहिए। सो लेट्स डू इट। पहले हम लोग देख लेते हैं हम लोग का डेस्कटॉप में कोई पिक्चर है कि नहीं। मेरे पास एक पिक्चर पहले से पड़ा हुआ है, PIC बोल के एक पिक्चर है, मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ये है मेरा पिक्चर, और पिक्चर का तुम लोग को फॉर्मेट पता करना होगा पहले इंसर्ट करने से पहले। इसके लिए क्या करोगे, पिक्चर में राइट क्लिक करो और एक ऑप्शन होता है प्रॉपर्टीज़ बोल के, प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करो और वहाँ पे देखो, वहाँ पे होगा टाइप ऑफ द फाइल, वहाँ पे होगा JPEG एंड ब्रैकेट में कुछ लिखा होगा .jpg .png बोल के, वो याद रखना है और पिक्चर का नाम याद रखना है। और याद रखना जब भी तुम पेज को सेव करोगे, डॉक्यूमेंट को सेव करोगे, तो सेम पिक्चर जहाँ पे है सेम फोल्डर में सेव करना, तो जस्ट पिक्चर का नाम लिखने से चलेगा। Otherwise, you will have to write the full address of the picture, which is quite confusing. So better if you save the picture and the document in same folder. So let's do it. तो हम लोग एक नया फाइल ले लेते हैं, फाइल न्यू। यहाँ पे हम लोग डिफरेंट टैब बना सकते हैं विंडोज़ 11 में, बट विंडोज़ 10, विंडोज़ 7 दे डोंट अलाउ। इन नोटपैड यू कैन क्रिएट जस्ट वन टैब ओनली। सो फर्स्ट पेज हम लोग ने ले लिया, तो हम लोग पहले डॉक टाइप HTML ये वाला लाइन लिखते हैं, फिर हम लोग HTML लिखते हैं, वो मेन टैग है। HTML के अंदर हम लोग लिखेंगे हेड, हेड के अंदर हम लोग लिखेंगे टाइटल, और टाइटल में हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे नाम दे दिया लिंक। लिंक को क्लोज करते हैं, फिर हेड को क्लोज कर लेते हैं। हेड क्लोज करने के बाद बॉडी को स्टार्ट करेंगे, और बॉडी को स्टार्ट करने के बाद हम लोग एक हेडिंग टैग ले लेंगे H1। हम लोग, मेरा पास एक नेचर का पिक्चर है तो हेडिंग में हम दे देते हैं नेचर। हेडिंग को क्लोज करते हैं, उसके बाद एक पिक्चर इंसर्ट करते हैं। इसके लिए कमांड, हम लोग को लिंक भी क्रिएट करना है, सो डायरेक्टली पिक्चर इंसर्ट नहीं करेंगे, पहले लिंक क्रिएट करेंगे। उसके लिए कमांड है A1 स्पेस HREF, मतलब हाइपर लिंक रेफरेंस। फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लोग को पिक्चर का नाम लिखना है। मेरा पिक्चर का नाम है PIC.jpg, ब्रैकेट क्लोज करना है। उसके बाद हम लोग साइज लगा देंगे पिक्चर का, नहीं तो क्या होगा, पिक्चर का जो ओरिजिनल साइज है वो शेप में ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा और दिखने में गंदा दिखता है। तो हाइट एंड विड्थ हम लोग सेट करेंगे। हाइट हम दे दिया 300, फिर विड्थ मान लो 400 का दे दिया, ब्रैकेट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, HREF में पिक्चर का नाम नहीं, हमको लिंक का नाम देना है, जाओ नेक्स्ट पेज में जाना है। मान लो मेरा सेकेंड पेज का नाम है सेकेंड ओनली और पेज 2 है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पेज 2.html, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। नॉर्मली हम लिंक में क्या करते हैं, ये कमांड लिखने के बाद नाम लिखते हैं और ए को क्लोज करते हैं, बट यहाँ पे मुझे इमेज लिंक बनाना है तो नाम के जगह में IMG कोड यूज़ करेंगे। IMG में एक एट्रीब्यूट होता है SRC बोल के, जहाँ पे हम लोग को पिक्चर का नाम लिखना होता है। मेरा पिक्चर का नाम है PIC और फॉर्मेट है JPG। उसके बाद हाइट एंड विड्थ सेट करेंगे। मैं पहले ही बोला हाइट एंड विड्थ सेट नहीं करेंगे तो फुल पेज में आता है और वो अच्छा नहीं दिखता है। तो हाइट एंड विड्थ कुछ भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर हाइट एंड विड्थ डालने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। IMG एम्प्टी टैग है तो उसको क्लोज, IMG को क्लोज नहीं करना है, बट A टैग और एंकर टैग तो कंटेनर है, उसको क्लोज करना होगा। उसके बाद हम लोग बॉडी को क्लोज कर देंगे। बॉडी को क्लोज करने के बाद हम लोग हेड को भी क्लोज करेंगे, सॉरी नॉट हेड, HTML को भी क्लोज करेंगे और पेज को सेव करेंगे। इस पेज को नाम देंगे page1.html।
कोई भी नाम दे सकते हो, ऐसा नहीं कि पेज 1 ही देना है तुम्हें। पेज 1 दे सकते हो या तो नेचर दे सकते हो, अपना नाम दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। बट थोड़ा सा याद रखना है सेकेंड पेज वाला का नाम, तो जहाँ पे मैं लिंक कर रहा हूँ वो नेक्स्ट पेज का नाम वही होना पड़ेगा। अगर कुछ अलग नाम होगा तो वो लिंक नहीं होगा, वहाँ पे आएगा पेज नॉट फाउंड। सो सेव कर लिया। अब आउटपुट देखते हैं ओपन होता है कि नहीं। वो मेरा यहाँ पे मेरा पेज 1 है, बट याद रखना मैं पेज 2 अब तक क्रिएट नहीं किया। तो पेज 1 क्लिक करके देखते हैं, इमेज इंसर्ट नहीं हुआ, फिर से कुछ गड़बड़ है। लेट्स फाइंड आउट। आहा, सेम गलती हमेशा वही होता है। टाइटल, सो पेज को रिलोड करते हैं तो आ गया। यहाँ पे देखना जब भी मैं इमेज के ऊपर होवर कर रहा हूँ तो पॉइंटर का सिंबल हैंड सिंबल में चेंज हो रहा है, तो मतलब ये एक लिंक है। और जब भी मैं क्लिक करूँगा तो फाइल नॉट फाउंड आ रहा है, इसका मतलब मैं वो पेज तो क्रिएट किया ही नहीं, तो ऐसे ही आएगा। तो मुझे और एक फाइल लेना है, यहाँ पे मैं पेज 2 क्रिएट करूँगा। तो फर्स्ट लाइन वही होगा, डॉक टाइप HTML, फिर HTML, फिर हेड, हेड के अंदर टाइटल, और उसके बाद इंफॉर्मेशन लिख देते। फिर टाइटल, फिर हेड क्लोज, फिर बॉडी आएगा। बॉडी के अंदर हम लोग H1 लिखेंगे। नेचर के बारे में लिख रहा है तो नेचर लिख देते, H1 क्लोज कर देते हैं। फिर पी टैग को यूज़ करते हैं, एक पैराग्राफ लिखते हैं, नेचर इज आवर, ज़्यादा नहीं लिखते, डॉट डॉट लगा देते हैं। पर एग्ज़ाम में तुम लोग एटलीस्ट 2-3 लाइन्स लिख देना, पढ़ के जाना जिसके बारे में भी लिखने चाहते हो। उसके बाद हम लोग बॉडी को क्लोज करेंगे, फिर HTML को क्लोज करेंगे और उसके बाद डन, पेज को सेव करना है। ये पेज का नाम देना है page2.html। ये वाला नेमिंग पार्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पेज में लिंक का नाम जो दिया था तुमने वही होना पड़ेगा, अगर नहीं हुआ तो आउटपुट काम नहीं करेगा। लिंक का जो आउटपुट तुमने लिंक जो बनाया वो काम नहीं करेगा। तो मैं सेव कर दिया, फिर से डेस्कटॉप में जाते क्योंकि डेस्कटॉप में ही सेव किया हुआ है। पेज 1 को ओपन करते हैं फुल स्क्रीन। अब देखो जब भी मैं लिंक 1 में क्लिक किया तो पेज 2 में आ गया, और यहाँ पे जो भी मैं पेज 2 में लिखा वो आ गया। सो ऐसे तुम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को कर सकते हो। जो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, create two link web pages and first page should have this one। समटाइम यहाँ पे इमेज के जगह में ऐसे होगा इमेज ऑफ एन फ्लावर, समटाइम हो सकते हैं इमेज ऑफ एन टाइगर, बट सेम थिंग। मान लो टाइगर के बारे में है या तो फ्लावर के बारे में है, तो क्या करना है, जैसे पेज 1 में ये पिक्चर का नाम हो जाएगा flower.jpg, टाइगर हुआ तो tiger.jpg। मान लो टाइगर का पिक्चर तुम्हारे पास नहीं है तो जो भी पिक्चर है कंप्यूटर का उसका नाम .jpg। और जो पेज 2 में हम लोग ने डिस्क्राइब किया जो फ्लावर के बारे में है तो फ्लावर के बारे में लिख दो, फ्लावर इज ए ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ समथिंग समथिंग समथिंग। तो ऐसे तुम लोग ये कर सकते हो। अब आते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन HTML का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फ्रेम्स का। अब हम लोग को यहाँ पे फ्रेम्स का कंसेप्ट यूज़ करना है। मान लो मुझे एक वेब पेज डेवलप करना है जहाँ पे 2 पेजेस होगा, एक पेज में होगा एक लिस्ट, एक पेज में होगा एक टेबल छोटा सा, और दोनों को हम लोग को एक ही सेम पेज में शो करना है। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए डेफिनेटली नोटपैड तो चाहिए ही होगा। सो हम लोग खोल लेते हैं नोटपैड को। नोटपैड में हम लोग एक नया फाइल ले लेंगे। नया फाइल में हम लोग पहले मेन पेज को क्रिएट कर लेते हैं जहाँ पे मेरा 2 और पेजेस इंक्लूड होगा। सो फर्स्ट लाइन तो वही है, डॉक टाइप HTML, फिर इसके बाद होगा HTML। ये मेन टैग है, उसको रूट टैग, इसको रूट टैग भी बोलता है क्योंकि इसके अंदर ही हमेशा जो भी हम लोग लिखना चाहते हैं पेज में सब इंक्लूड होता है। जब भी क्लोज करते हैं तो पेज का कंटेंट खत्म हो जाता है। तो HTML, फिर हेड आएगा, हेड के अंदर हम लोग टाइटल लिखेंगे।
यहाँ पे हम लोग फ्रेम्स कर रहे हैं तो फ्रेम से दे देते हैं टाइटल, फिर टाइटल को क्लोज करते हैं, फिर हेड को क्लोज करते हैं। अब हम लोग बॉडी टैग यूज़ करेंगे। बॉडी में H1 लगाते हैं, यहाँ पे हम लोग दे देते हैं फ्रेम्स। मान लो यहाँ पे हमें 2 पेजेस ऐड करना है, एक पेज में टेबल्स होगा, एक पेज में एक लिस्ट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग लिखेंगे IFRAME फ्रेम SRC इक्वल। अब हम लोग को टेबल का नाम लिखना है। मैं पहले से एक टेबल क्रिएट किया हूँ, और वी ऑलरेडी क्रिएटेड वन टेबल exam.html। सो फिर से एक टेबल नहीं बनाते, उसके जगह में हम लोग वो टेबल ही डाल देते। तो डाल दिया exam.html। फिर उसका हाइट विड्थ ये सब सेट करना होता है। सो विड्थ दे देते हैं 40%। फिर हाइट दे देते हैं 300। फिर ब्रैकेट क्लोज, आई फ्रेम क्लोज। फिर क्या करना है, ये सेम लाइन को कॉपी करना है, फिर नेक्स्ट लाइन में आके पेस्ट करना है, और नेक्स्ट लाइन में हम लोग को एक लिस्ट ऐड करना होगा। तो मेरे पास तो अभी लिस्ट है नहीं, तो मैं पेज 2 को डाल देता हूँ यहाँ पे, page2.html। सो 2 फ्रेम हो गया। अब उसके बाद हम लोग को हेड क्लोज करना होगा, फिर नॉट हेड, बॉडी क्लोज करना होगा, फिर HTML को क्लोज करना है और पेज को सेव करना है। सेव, यहाँ पे मैं पेज का नाम दे दिया frames.html। अब आउटपुट के लिए वही डेस्कटॉप पे जाना है जहाँ पे भी तुम सेव किया हो, और वो पेज को ओपन करो। अब देखो मेरा पेज में और 2 पेज आ गया, एक में टेबल आ गया और एक में जो मैं पेज 2 में लिखा था वो आ गया। अब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो पहले तो तुम्हें ये क्वेश्चन लिखना है, मीन्स ये पेज क्रिएट करना है। ये पेज क्रिएट करने के बाद जो मैं यहाँ पे 2 और लिंक बनाया हूँ, जैसे टेबल और एक लिस्ट का। टेबल तो पहले से मेरे पास है, लिस्ट है नहीं, तो मैं लिस्ट वाला पेज बना के दिखा देता हूँ। बहुत सिंपल सा कोड लिखना है। मान लो सिर्फ मुझे लिस्ट बनाना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, मान लो तुम ये लिख लो, बहुत इजी होगा। OL जस्ट LI मान लो मैं कुछ फ्रूट्स का नाम लिख दिया, मैंगोज, LI ऑरेंजेस, LI पाइनएप्पल, डबल P चाहिए, फिर LI ग्रेप्स, फिर OL को क्लोज कर देना। बस इतना ही लिखना है। ये पेज को सेव कर देना है। सेव जब करोगे उसका नाम दे दो list.html। अब जो फ्रेम पेज हम लोग ने क्रिएट किया, यहाँ पे पेज 2 के जगह में तुम लोगों को लिखना होगा list.html। सो सेव करो। अब जब भी मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा, देखना तुम ये नेचर वाला पार्ट चेंज हो जाएगा। इसके जगह में जो भी लिस्ट मैंने क्रिएट किया था वो आ जाएगा। तो इतना लिखना नहीं है, जस्ट मैंने कितना लाइन लिखा यहाँ पे देख लो, जस्ट इतना ही मैंने लिखा था। सो पूरा पार्ट लिखने का ज़रूरत, बॉडी HTML हैग पूरा पार्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो पेज हम लोग इनसाइड में इंसर्ट कर रहे हैं उसका सिर्फ मेन कंटेंट वाला पार्ट लिखने से ही हो जाएगा। तो ऐसे तुम लोग ये वाला पार्ट कर सकते हो। तो ये 3 क्वेश्चन मोस्टली इम्पॉर्टेंट है प्री बोर्ड प्रैक्टिकल के लिए। और जो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था यहाँ पे, जैसे टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर डिफरेंट स्टेट्स विद देयर कैपिटल, सेम क्वेश्चन होगा यहाँ पे। और एक क्वेश्चन जो तुम लोग के बुक में है, डिफरेंट मोबाइल नंबर विद देयर फीचर्स, वो वाला हो सकते हैं। तो वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे वो करोगे। लेट कम टू द आउटपुट। सो ये वाला है। तो यहाँ पे हम लोग लिखा था स्टेट्स एंड कैपिटल, तो यहाँ पे तुम लोग ये वो लिख दो मोबाइल फीचर्स। 2 कॉलम बना दो, एक में मोबाइल का नाम लिखो, एक कॉलम में लिखो फीचर्स का नाम।
और वो भी हो सकता है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर क्लास टाइम टेबल, मैं पहले ही करके दिखाया था, ऐसे कर लेना, इजीली हो जाएगा. सो आई होप योर ऑल डाउट अबाउट HTML इज क्लियर्ड. अब ऑरल के लिए क्या पढ़ना है HTML से, पहले तो HTML क्या है वो जान लो. HTML इज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. किसने डेवलप किया? टिम बर्नर्स-ली ने. HTML क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए? टेक्स्ट एडिटर चाहिए. एग्जाम्पल ऑफ टेक्स्ट एडिटर, इट इज़ नोटपैड. कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए वेब पेज को व्यू करने के लिए? ब्राउजर चाहिए. ऐसा सम शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टैग, व्हाट इज एट्रीब्यूट, व्हाट इज एलिमेंट. So small question learned for oral examination. In next video, if we required, I can make a quick revision of C programmings which are very common. So we will end this video in here only. Thank you for watching. See you in a new video. Till then, take care and bye.